सर फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने क्लास 10 का ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू किया है, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 9 देखने वाले हैं। उसके अंदर आज मैं आपको दो एग्जांपल सॉल्व करके देने वाला हूँ, जो हमने पेज नंबर 12 के ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। पेज नंबर 12 के ऊपर क्या दिया है आपको? एक ऑब्जेक्ट है, एक आयन बॉल है, उसका मास है 3 kg और वो नीचे आ रहा है। एक आयन बॉल है, ऐसा नीचे आ रहा है। तो यहां से लेके यहां तक वो कितना आया? 125 मीटर। कितना आया? 125 मीटर। ये हो गई उसकी डिस्प्लेसमेंट। एक 3 kg का बॉल है और कितना नीचे आया? 125 मीटर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले बोल रहे हैं उसको नीचे आने को टाइम कितना लगा। दूसरा बोल रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या है। अब उसकी वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी फाइंड करनी है? तो आपको बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है बच्चों। देखो, ये ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रहा होगा, या फिर ये जो मोशन है ये कैसा मोशन हो रहा है? डाउनवर्ड मोशन। तो डाउनवर्ड मोशन के केस में यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमको क्या फाइंड करना है? फाइनल वेलोसिटी। और 3 नंबर का मैं बाद में लिखता हूं। आपको दिया है 3 नंबर में, अगर टाइम आधा होगा तो फिर कितना हाइट होगा ऑब्जेक्ट का। तो पहले हम टाइम निकालने वाले हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3 kg का ऑब्जेक्ट है, ऐसे नीचे आ रहा है 125 मीटर। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रहा होगा, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो फाइनल वेलोसिटी आपको क्या करना है? फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। क्या करने का? सबसे पहले न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन यूज करने का। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब मुझे बताओ, डाउनवर्ड मोशन है तो मैंने आपको बताया था A इज इक्वल टू क्या होता है? G होता है। तो S इज इक्वल टू आएगा ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये इक्वेशन कैसे बनाने के, ये लेक्चर नंबर 8 में फ्री फॉल में मैंने आपको पढ़ाया है। तो एक बार फ्री फॉल का लेक्चर देखना आपके लिए जरूरी है। तो अभी S कितना है बताओ? 125। U हमारे पास 0 है, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई? 0 प्लस 1/2। G कितना है? 10। यहाँ पर T का स्क्वायर। तो 125, 2 से इसको डिवाइड किया 5 T का स्क्वायर। मतलब T स्क्वायर इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 5, मतलब कितना आ जाएगा? 25। मतलब T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, मतलब T इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो बेसिक कैलकुलेशन है जो यहाँ पे मैंने लिखवाई है। तो आपको एक ऑब्जेक्ट है 3 kg का, 125 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लग रहा है नीचे आने के लिए? 5 सेकेंड। कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। अब मुझे बताओ, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी। अब जब वो नीचे आ रहा है तो वो मोशन कर रहा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। तो न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन क्या है? V इज इक्वल टू यू प्लस AT। और फिर एक बार A इज इक्वल टू अगर G है तो हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू यू प्लस GT। तो V हमें पता नहीं, U कितना है? 0, G की वैल्यू 10 है और टाइम कितना आया है? 5 सेकेंड। मतलब हमारा आंसर आ गया है 50 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है आपकी 50 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि ये स्टोन है आपका, मैंने इसको पकड़ के रखा है रेस्ट में। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। मतलब U इक्वल टू क्या है? 0। जैसा ही इसको मैंने छोड़ा तो नीचे आया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब कितने के स्पीड से आ रहा है वो? 50 के स्पीड से आ रहा है। एक सेकेंड में 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो 5 सेकेंड में कितना आ रहा है वो? 125 मीटर। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है, आपका अगर टाइम हाफ है, टाइम क्या है आपका? हाफ है, तो फिर ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट पूछ रहे हैं आपको। तो ये थर्ड वाला थोड़ा डिफिकल्ट केस है, बट आपको ध्यान देना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे बताओ, T इज इक्वल टू 5 सेकेंड है, टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। तो आपको आधा टाइम कंसिडर करना है। तो नया वाला टाइम को मैं T1 बोलता हूं। तो आधा मतलब कितना? 2.5 सेकेंड। ये जो नया वाला टाइम है ये कितना है? 2.5 सेकेंड। अब 2.5 सेकेंड है, U अगेन हमारे पास कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम कंसिडर करेंगे अगेन हमारी इक्वेशन S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वेयर। तो इसको हम T1 बोलेंगे, इसको T1 बोलेंगे, इसको हम S1 बोलेंगे। अगर 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 125 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो 2.5 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे।
तब हमें ऑब्जेक्ट की हाइट मिलेगी। तो आप ध्यान दे तो चलो, S1 जैसे का वैसा ये पूरी टर्म आपकी 0 हो गई, 1/2, जी कितना है 10, अभी टी कितना है 2.5, उसका क्या है स्क्वायर। तो S1 इक्वल टू ये कितना हो गया 5 डिवाइड किया तो 2.5 का स्क्वायर 6.25, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया 31.25। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपको ये नहीं पूछा है, अब मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं क्या है। ये आपका ग्राउंड है, यहां से ऑब्जेक्ट आया, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये है 125 मीटर। ओके, तो ये कितने सेकेंड में आया 5 सेकेंड में। कितने सेकेंड में 5 सेकेंड में। अब मान लो इतना यहां से यहां तक का टाइम है आपका 2.5 सेकेंड। अब 2.5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना आया 31.25 मीटर। यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, यहां तक 5 सेकेंड में 125 मीटर आया। तो 2.5 सेकेंड में कितना आया, यहां पर आया, यहां पर मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 31.25 मीटर। लेकिन आपको वो नहीं पूछा है, आपको पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है। जब वो हाफ टाइम में नीचे आया तो उसकी हाइट क्या है। तो मुझे बताओ, हाइट हम ग्राउंड से काउंट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट 2.5 सेकेंड में यहां पर आया है, तो ये हो गया हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट, जिसको मैं एक्स बोलता हूं। इतना डिस्टेंस आपको लेना है। कुछ बच्चों को लगता है यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर नहीं, हमको हाइट पूछा है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट यहां पर आया है, उसके हाइट तो हमें यहां से काउंट करनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 125 मीटर। उसमें से इतना डिस्टेंस अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका, इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 93.75। तो कितने ऑब्जेक्ट की हाइट 2.5 सेकेंड के बाद आपने देखा, तो फिर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी मिली हमें 93.75 मीटर। तो ये क्वेश्चन 10th बोर्ड के एग्जाम में आता है, बच्चों को आता नहीं है, टीचर्स पढ़ाते नहीं है। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा तो टीचर्स को आता नहीं है, बट बहुत जगह पे ऐसा प्रॉब्लम है, टीचर को लगता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्टडी करो। और एक एग्जाम्पल है, मैं आपको सॉल्व करके देता हूं, बट बिफोर दैट इसको एक बार लिखना है आपको, ठीक है। तो वीडियो को रुका कर आपको लिखना है। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये डाउनवर्ड मोशन के बारे में था। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो वो अपवर्ड मोशन के बारे में है। तो कल का हमारा फ्री फॉल का कंसेप्ट और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया है, देखो क्या दिया है। टेनिस बॉल आप ऊपर फेंक रहे हैं और कितना हाइट के ऊपर जा रहे हो 4.05 मीटर। कितना हाइट के ऊपर जा रहा हो 4.05 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर से कितना बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको उसका इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो देखो, अब अपवर्ड मोशन है, तो जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं शुरुआत में उसके पास वेलोसिटी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो रुकने वाला है। मतलब ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है 0। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो। जब ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तब u 0 होता है, और जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तब v 0 होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर इतना ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन आपको आसान जाने वाले हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, v 0 है, मतलब u आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इस केस में आपको सबसे पहले u फाइंड करना है। ओके, और क्या दे रहे हो, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, उसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने के लिए। तो बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ क्या करना है ध्यान देना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करूंगा। अब अपवर्ड अगर मोशन है तो अपवर्ड मोशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, मतलब हमारी इक्वेशन आ जाएंगी ऐसी। ये मैंने आपको बताई थी कैसे आती है। यस कितना है, इतना। यूटी पता है क्या, नहीं, यूटी हमें पता नहीं है। तो इस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम भी पता नहीं है और वेलोसिटी भी पता नहीं है। तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन भी मैंने आपको बताया था, ये ऐसा होता है। तो फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g। यस, अब बताओ v कितना है 0, u हमें पता नहीं 2, एक्सेलरेशन 10 है और यस कितना है 4.05। तो देखिए अभी
0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2। 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40.5 आ जाएगा, बरोबर है क्या नहीं? पॉइंट आगे गया तो 0 कैंसिल हो गया। अब इसका कैलकुलेशन जो आएगा, 40 का डबल कितना होता है 80, तो 40.5 का डबल कितना हो गया 81। ये तो आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो माइनस 81 इधर आके हो गया प्लस, स्क्वायर जाके हो गया रूट, और आपका इनिशियल वेलोसिटी आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपने ऐसे ऑब्जेक्ट को जब इनिशियल वेलोसिटी दी तो कितनी वेलोसिटी दी 9 मीटर पर सेकेंड। अब आपको क्या पूछा है उन्होंने, एक ऑब्जेक्ट है, आपने इसको 9 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, फिर जाके ये कहीं ना कहीं रुका और फिर यहां से वो नीचे आया, तो ये टोटल जर्नी में उसको कितना टाइम लगा ये हमें पूछे हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, ध्यान देने का, ठीक है? तो कैसा करेंगे देखो, आप बताओ यस की इक्वेशन क्या है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर को मैं जीटी स्क्वायर भी लिख सकता हूं। अभी ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आने वाला है, तो आप कोई भी एक केस कंसीडर कर सकते हैं, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अपवर्ड करेंगे तो यहाँ पे माइनस लूंगा, डाउनवर्ड करेंगे तो प्लस लूंगा। अभी टाइम कैलकुलेट करना है तो प्लस वाला ले सकते हैं, क्योंकि है हमें आसान जाएगा। देखो यस कितना है 4.05। अब प्लस वाली इक्वेशन है, डाउनवर्ड कंसीडर किया है, तो यू टर्म क्या हो जाएगी हमारी 0। यू टर्म कितनी हो जाएंगी 0, क्योंकि ये इक्वेशन डाउनवर्ड के लिए है, डाउनवर्ड के लिए यू 0 होता है। तो यहाँ पे आएगा हाफ, जी कितना आएगा 10, टी आपको पता नहीं, तो ये 2 ऊपर आ गया, तो कितना आ गया ओके 4.05। 2 से इसको डिवाइड किया, यहाँ पे क्या आया टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.05 अपॉन 5। टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.81 आएगा, तो यहाँ पे ये रूट में चला जाएगा और इसका रूट आएगा 0.9 सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट को नीचे आने को लोग कितना टाइम लगा, आपको पूरा टाइम फाइंड करना है। लेकिन मैंने पहले क्या किया, डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करके ऑब्जेक्ट को नीचे आने को कितना टाइम लगा 0.9 सेकेंड, तो ऊपर आने को भी कितना टाइम लगेगा 0.9। जितना टाइम नीचे आने को लगेगा उतना ही टाइम ऊपर जाने को लगेगा। तो टोटल टाइम यहाँ पे से कितना आएगा t इज इक्वल टू, इसको हम टोटल टाइम बोलेंगे, तो 0.9 प्लस 0.9, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1.8 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा अपवर्ड का क्वेश्चन। इसके पहले मैंने करवाया आपका डाउनवर्ड का क्वेश्चन। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल करके भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम्पल कवर किए। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो शुरुआत से लेक्चर देखिए, बाकी फिर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।